जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। इस चैनल के माध्यम से मैं आज आप सभी को महादेव के तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। वे इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि सब पर अपना कृपा बरसाते रहते हैं। वे स्वयं इतने भोले हैं कि सब पर अपनी कृपा तुरंत ही दे देते हैं। देवतागण सभी अलग अलग माध्यम से, पूजा से, विधि विधान से संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि यदि आप एक लोटा जल भी उन पर अर्पण कर दें तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। आइए श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानें। उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह इंद्रपुरी, अवंतिका और अमरावती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी महिमा अपरंपार है। आप सभी ये जानकर आश्चर्यचकित रहेंगे कि महाकाल को सबसे पहले सुबह भस्म आरती से जगाया जाता है। मंदिर में सुबह के समय महाकाल की भस्म आरती की जाती है। इसके बाद उनका मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। आरती में जिस भस्म का प्रयोग होता है उसे शमशान से मंगाया जाता है। माना जाता है कि भस्म ही संपूर्ण सृष्टि का सार है, इसलिए भगवान शिव इसे हमेशा धारण किए करते थे। महाकालेश्वर दक्षिण मुखी विराजमान है। भगवान शिव का यह मंदिर अति प्राचीन है। माना जाता है शिव पुराण के इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में हुई थी। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान शिव महाकाल के रूप में दक्षिण मुखी होकर विराजमान है। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। आइए श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। अवंती में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। दैत्यराज दूषण ने ब्रह्मा जी की आराधना कर उनसे वरदान प्राप्त कर लिया और अवंती में आकर ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार किया। लेकिन शिव जी की आराधना में मग्न ब्राह्मण बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए। दैत्यराज दूषण ने अपने 4 अनुचरों को नगरी को चारों ओर से घेरने तथा वैदिक धर्म अनुष्ठान न होने का हुक्म दिया। राक्षसों के उत्पात से दुखी जनता ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मण जनता को धीरज बंधाकर शिव की आराधना में मग्न हो गए। इस बीच जैसे ही राक्षस ने अपनी सेना के साथ उन ब्राह्मणों पर हमला किया, उसी समय पत्थर की मूर्ति की जगह एक डरावनी चिंगाड़ हुई और पृथ्वी फट गई तथा वहां एक गड्ढा बन गया, जिसमें से भगवान शंकर जी अपना महाकालधारी रूप लिए प्रकट हुए और अपनी एक हुंकार से उस दैत्य को राख कर दिया। भगवान शंकर जी के इस रूप को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र देवताओं ने भी उनकी आराधना की। उज्जैन के राजा चंद्रसेन शिव जी के परम भक्त थे। महेश्वर जी के गण मणिभद्र ने उन्हें एक सुंदर चिंतामणि दी थी। जब वे उसे अपने गले में पहनते थे तो इतने तेजस्वी दिखाई देते थे कि देवतागण भी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। दूसरे राजाओं ने चंद्रसेन से चिंतामणि मांगी, लेकिन उन्होंने चिंतामणि देने से मना कर दिया।
इस पर क्रुद्ध होकर उन्होंने चंद्रसेन राजा पर आक्रमण कर दिया। अपनी ओर को चारों ओर से गिरा देखकर वे महाकाल के चरणों में उपस्थित हो गए। भगवान शिव जी ने उनकी रक्षा की। संयोग की बात है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने अपने अबोध शिशु को महाकालेश्वर मंदिर में लेकर आई। बालक ने राजा को वहां शिव जी की आराधना करते हुए देखा। उस बालक के मन में भी शिव जी की आराधना का विचार पैदा हो गया। उसने एक सुंदर पत्थर अपने घर में स्थापित कर दिया और भगवान शंकर जी के रूप में उसकी आराधना करने लगा। वह पूजा में इतना लीन हो गया कि माता के बुलाने पर भी नहीं आया। इस पर उसकी माता ने शिवलिंग को दूर हटा दिया और उसकी पूजा में विघ्न डाल दिया। माता के ऐसा करने पर वह बालक बहुत दुखित हुआ और भगवान शंकर जी को स्मरण करने लगा। बालक द्वारा पूजा किया गया वह पत्थर शिव जी की अनुकंपा से रत्न जनित ज्योतिर्लिंग की शक्ल में बदल गया। भगवान शंकर की आराधना के पश्चात जब वह बालक अपने घर गया तो उसका घर महल के रूप में बदल गया था। शिव जी की कृपा से वह बालक धन धान्य से युक्त हुआ और सुखपूर्वक रहने लगा। इधर राजा चंद्रसेन का विरोध करने वाले राजाओं ने जब नगर से जाने का निश्चय किया तो वे परस्पर कहने लगे कि राजा चंद्रसेन शिव जी के भक्त हैं और उज्जैनी नगरी महाकालेश्वर की नगरी है, जिसे जीत पाना कठिन कार्य है। मैं आशा करता हूं कि यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।